अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुदस्सिर रहमान। और यहाँ पर मैंने कार्ड जो बाय किया था RX 590 के नाम से, तो उसे मैंने ओपन करके देखा है। हाई टाइम्स का इशू आ रहा था मुझे गेम प्ले के दौरान, या रेंडरिंग करते हुए, या वैसे फन मार्क पर जब मैं टेस्ट करता था 84-85 डिग्री तक चला जाता था टेम्परेचर इसका। तो अभी मैंने ओपन किया और हालात इसके आप देख सकते हो अंदर कितना गंद मचा हुआ है, और थर्मल पेस्ट इसकी बिल्कुल ही ड्राई हो चुकी है और बहुत मुश्किल से मैंने उतारी थी। और जिसकी वजह से मैंने ओपन किया है हाई टाइम की वजह से। तो ये मैंने अभी चिप पर इसका नंबर भी चेक किया है, तो ये RX 590 है ही नहीं, ये RX 580 की चिप है, जिसमें जो है बायोस को मोड़ करके RX 590 बना के इसे सेल किया जा रहा है। तो ये चाइनीज़ कार्ड है। तो पीसीबी बोर्ड जो होता है इसका वो डिफरेंट है, कूलर ऊपर और कोई लगा हुआ है, बायोस किसी की मोड की होती हैं। तो समझ नहीं आती कि कार्ड एक्चुअली है कौन सा। तो इस तरह अगर आप बायोस को फ्लैश करते हो तो आपका कार्ड जो है वो ब्रिक हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज़ ऑलरेडी मेरे साथ हो चुकी है। तो सफ़ायर एडिशन में ये चीज़ अच्छी होती है कि आप जो है वो डुअल फ्लैश का ऑप्शन मिलता है, डुअल बायोस का ऑप्शन मिलता है इसमें। तो एक साइड वाली मैंने तो RX 590 की ओरिजिनल बायो डाउनलोड करके उसे फ्लैश किया, तो वो प्रॉब्लम करने लग गया। तो दूसरी साइड पर अभी सही चल रहा है। तो यहाँ पर हाई टाइम्स का इशू था, और ये कार्ड जो है आपको 590 कह के सेल किया जा रहा है, ये 590 नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस आपको 580 की तरह ही मिलेगी, तो ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। और माइनिंग में अच्छे खासे यूज़ हुए कार्ड हैं। टेम्परेचर का इशू आपको लाजमी आएगा। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने बाय करना है तो काइंडली आप जो है वो दूसरे कार्ड्स की तरफ जाएं जो कि माइनिंग में यूज़ ना हुए हों। ये RX 570, 80, 90 ये अच्छे खासे यूज़ हुए हैं माइनिंग में। तो अभी मैंने तो बाय कर लिया है, अभी मैंने ओपन भी किया है, और कंडीशन आप दोस्तों के सामने है। बहुत बुरा हाल है अंदर से इसका। तो मैं जो है इसे अच्छी तरह क्लीन करके इसकी थर्मल पेस्ट चेंज करके दोबारा इसे तो यहाँ पर ये चिप मॉडल जो आप देख सकते हो, मैं आप दोस्तों को गूगल पर भी चेक करवा देता हूँ। ये RX 590 का चिप मॉडल नंबर है ही नहीं। तो यहाँ पर ये वाला मॉडल नंबर है, ये देख सकते हो, 100% ब्रांड न्यू। यहाँ पर चाइना से अली एक्सप्रेस के थ्रू आप ये शिपमेंट करवा सकते हो। इस चिप की RX 580 की चिप है ये। और इसके अलावा भी आप दोस्तों को यहाँ पर और बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिन पर ये चिप सेल हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये चिप मॉडल जो है वो RX 580 का है। तो इसे जो है वो सेल कर रहे हैं बायोस फ्लैश करके RX 590 की यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये चीज़ मैंने बाय की थी सफ़ायर नाइट्रो प्लस स्पेशल एडिशन, लेकिन ये ऑफिशियल है। और यहाँ पर मैं आप दोस्तों को चिप मॉडल दिखा देता हूँ इसका। तो यहाँ पर ये देख सकते हो 2150910066। तो ये मॉडल है इसका, लेकिन मेरे पास जो है वो 38 है जो कि RX 580 का है बेसिकली। और तो यहाँ पर ये कार्ड जो है, तो ये मेरे कार्ड की स्पेसिफिकेशन है 1380 मेगाहर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पर ऑफिशियल जो कार्ड है सफ़ायर नाइट्रो प्लस का स्पेशल एडिशन में, तो उसका भी मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो पोलारस 30XT। तो ये चीज़ यहाँ पर मॉडल इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है RX 590 की। तो यहाँ पर इसका मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ कि मेरे पास कौन सा है। ये पोलारिस 20 है। 20 जो है वो RX 580 में यूज़ होता है, और RX 590 में पोलारिस 30 यूज़ होता है। और एक डिफरेंस ये है। और उसके अलावा आप दोस्तों को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ ऑफिशियल जो कार्ड है। दिखने में तो RX 590 जैसा है, लेकिन स्पीड में बहुत फ़र्क है, और इसे अंडरवोल्ट किया हुआ है ताकि ओवर हीट ना हो। और यहाँ पर ये बेस क्लॉक स्पीड यहाँ पर 1470 मेगाहर्ट्ज़ के करीब है, और ओवर क्लॉक होके ये 1560 मेगाहर्ट्ज़ तक जाता है। तो यहाँ पर
आप ये डिफरेंस चेक कर सकते हो। मेमोरी क्लॉक में भी इसी तरह है, स्पेशल एडिशन में जो है वो +5% आपको ज़्यादा मेमोरी क्लॉक मिलता है 2100 और यहाँ पर 2000 है। तो इसी तरह स्पीड का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और तो यहाँ पर सफ़ायर नाइट्रो प्लस RX 590 GME में भी है। तो ये चाइनीज़ वेरिएंट होते हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। असल RX 590 पोलारिस 20 ये 20 में आता है, वो असल जो है ओरिजिनल जो है वो 30 सीरीज़ में आता है। तो ये GME चाइनीज़ वेरिएंट है और यहाँ पर ये पोलारिस 20 XTR है। और लेकिन यहाँ पर मैं जब देखता हूँ तो मेरा जो है AMD बायोस में जाता हूँ, पोलारिस 20 XTX वेरिएंट है। ओरिजिनल में मॉडल नंबर ये है, लेकिन इस कंडीशन में भी मेरे पास तो यहाँ पर अभी मैं जो है अगर आप GPU Z में अपना चेक करते हो डिटेल को, तो यहाँ पर इसे AMD Radeon RX 590 GME शो करना चाहिए। इस टाइप का कार्ड जो है ये चीज़ उसे शो करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं इसे लुकअप करता हूँ और यहाँ पर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ बताता है कि आपके पास जो GPU है वो AMD Radeon RX 580 2048 SP, ये भी चाइनीज़ वेरिएंट है और ये RX 580 से भी कम इसकी परफॉर्मेंस है। RX 570 से समझ सकते हो आप। तो ये 2048 SP जो है, तो मुझे ये चीज़ शो कर रहा है, बल्कि इसे यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर लुकअप अगर मैं करता हूँ तो ये पेज ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह भी आप टेस्ट कर सकते हो। तो ये भी पोलारिस 20 है और तो बहुत सारी कन्फ्यूजन आई हुई है यहाँ पर, समझ नहीं आ रही असल में है क्या कार्ड मेरा। फन मार के थ्रू टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। अब पहले जो था वो 84-85 तक चला जाता था। अभी क्योंकि मैंने थर्मल पेस्ट इसकी चेंज की है और इसके थर्मल पैड जो हैं उनको भी अच्छी तरह क्लीन करके, जो रिप्लेस होने वाले थे वो करके, इसे अच्छी तरह कार्ड को साफ़ करके दोबारा लगाया है। तो अभी जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी हीटिंग का इशू है। तो वो भी हम फिक्स करेंगे। पहले यहाँ पर मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर चलाता हूँ यहाँ पर ये, और इसे हम टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ और टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री तक पहुँच चुका है और ये 85 तक चला जाता है। उसके बाद थर्मल थ्रॉटलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपके GPU की परफॉर्मेंस कम हो जाती है ताकि टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में रहे। तो ये चीज़ स्टार्ट होने लग जाती है। थर्मल पेस्ट वगैरह भी मैंने चेंज कर लिया। क्यों ये मसला क्यों है, वो ये है कि कार्ड जो है वो माइनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, उसकी वजह से ये इशू आ रहा है। इसे हम फिक्स भी करेंगे। वो किस तरह, वो जो है आप अंडर क्लॉक अंडर वोल्ट करके इसे जो है वो और टेम्परेचर इसका कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर ये देख सकते हो 81 डिग्री हो चुका है। तो अगर आपने GPU बाय करना है तो मेरा मशवरा ये है कि शॉप पे जाके अच्छी तरह टेस्ट करके फन मार के थ्रू और GPU Z में उसकी डिटेल वगैरह सारी चेक करके, ऑफिशियल इंटरनेट पर चेक करके फिर आप जो है वो बाय करो, नहीं तो मसला हो सकता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर 85 के करीब यहाँ पर पहुँच चुका है और चलिए मैं अभी इसे क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पर इसे मैं अंडर वोल्ट और अंडर क्लॉक करके यहाँ पर दोबारा टेस्ट करता हूँ और आप दोस्तों को दिखाता हूँ। टेम्परेचर इसका काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। तो अगर आपने इस तरह का कार्ड बाय किया है तो काइंडली आप जो है उसे खोल के अच्छी तरह साफ़ करके, अगर कर सकते हो तो उसे अच्छी तरह खोल के साफ़ करके उसके थर्मल पैड जो है वो रिप्लेस करो और साथ में थर्मल पेस्ट चेंज करो और आपका काफ़ी जो है कार्ड का टेम्परेचर कंट्रोल होगा। और उसके अलावा अगर नहीं होता तो उसके लिए आपने जो है इसे अंडर वोल्ट करना है। और वो किस तरह करना है चलिए मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं ओपन कर लूँगा AMD का सॉफ्टवेयर जो डिफ़ॉल्ट होता है इंस्टॉल। तो यहाँ पर आपने परफॉर्मेंस में आना है, ट्यूनिंग में आना है और यहाँ पर कस्टम पर क्लिक कर देना है।
और यहाँ से आप तमाम सेटिंग इसकी एक्सेस कर सकते हो। फ़ैन कंट्रोल, पावर कंट्रोल, इसकी वी रैम जो है, फ्रीक्वेंसी, इसका जीपीयू की क्लॉक स्पीड, सारा कुछ यहाँ से कंट्रोल हो सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये करूँगा, इसका जीपीयू इसे मैं इनेबल कर देता हूँ। एडवांस कंट्रोल चाहिए मुझे, और यहाँ पर मुझे एक्सेस मिल जाती है। यहाँ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ जीपीयू की स्पीड को, कोर क्लोज स्पीड को। तो इसे मैं जो है वो RX 580 की तरह 136600 पर रख दूँगा, और बाकी जो है वो भी यहाँ पर मैं चेंजिंग करूँगा। ये 1300 ही ठीक है, बाकी यहाँ पर सब ठीक ही है। तो यहाँ पर मैं वोल्टेज, मिली वोल्टेज होते हैं, इससे भी कंट्रोल करूँगा। इससे मैं कर दूँगा 8 स्टेजेस हैं, और उसके हिसाब से मिली वोल्ट ये मैंने रख दिया है। तो जो भी आप सेटिंग करते हो तो उसे अप्लाई करके यहाँ पर स्ट्रेस टेस्ट कर लेना है कि वो इसका टेस्ट जो है वो कंप्लीट करता है या नहीं। 10 मिनट का वो टेस्ट होता है, तो आपको पता चल जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने ये की हुई है पहले सेटिंग इसकी, और मैं यूज़ करता हूँ। टेम्परेचर का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और यहाँ पर वी रैम को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर आपने ओवरक्लॉक करनी है, डाउन क्लॉक करनी है, यहाँ से की जा सकती है। और एडवांस में आके यहाँ पर भी मिली वोल्ट इसके चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन मैं इससे कुछ नहीं करूँगा। तो ये जो है वो ठीक है। यहाँ पर मैंने जीपीयू की जो है वो 1380 मेगाहर्ट्ज़ था, जो कि 1366 कर दी है मैंने, तो ताकि मेरा टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल रहे। और इसके वोल्टेज जो है मिली वोल्ट में, ये भी मैंने कम कर दिए हैं यहाँ से। और अभी बारी आती है, यहाँ पर मैं फ़ैन कंट्रोल करूँगा। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से जो है वो फ़ैन कंट्रोल हो। यहाँ पर 0 RPM को भी इनेबल कर सकते हो आप। तो उससे जो है वो 40-45 डिग्री टेम्परेचर अगर कार्ड का रहेगा तो फ़ैन नहीं मतलब चलेंगे, वो साइलेंट मोड में रहेंगे। तो यहाँ पर मैं एडवांस को क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर फाइन ट्यूनिंग कंट्रोल। तो यहाँ पर आप अपनी सेटिंग बता सकते हो कितने टेम्परेचर पर कितना फ़ैन की स्पीड होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं रखूँगा 45 पर 70%, 80% की जो है वो फ़ैन स्पीड होनी चाहिए। अगर 55 हो तो यहाँ पर फ़ैन स्पीड 25 हो जाए। अगर टेम्परेचर जो है वो 65 तक चला जाए तो फ़ैन स्पीड जो है वो 40% की हो जाए। और अगर टेम्परेचर जो है वो 70 पे जाए तो इसकी फ़ैन स्पीड जो है वो 60 तक चली जाए। और इसी तरह अगर 75 तक चला जाए इसका टेम्परेचर, तो फ़ैन स्पीड जो है वो 75 तक चली जाए। तो इस तरह आप इसकी फ़ैन स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पर पावर ट्यूनिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर पावर लिमिट भी लगा सकते हो, प्लस में या माइनस में कर सकते हो इसे। तो मैं इसे डाउनग्रेड करूँगा, -10% पावर लिमिट इसकी करूँगा, और अप्लाई कर देता हूँ इसे। तो चलिए यहाँ पर दोबारा इसका टेस्ट करके देखते हैं, स्ट्रेस टेस्ट ये पास होता है या नहीं। तो यहाँ पर स्ट्रेस टेस्ट जो है वो यहाँ से कर सकते हो आप। 60 सेकंड से लेके 10 मिनट तक जो है वो ये टेस्ट करता है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट टेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमें सारी डिटेल मिलेगी। तो ये जो सेटिंग हमने की है, तो इस पर अगर ये 10 मिनट का कंप्लीट हो जाता है स्ट्रेस टेस्ट, तो ये ओके है। तो यहाँ पर देख सकते हो पावर कंजम्पशन हो रही है हमारी 100 वाट के करीब, और जीपीयू क्लॉक स्पीड 1366 पे है। तो यहाँ पर हमने इसे शो किया था कि 65 अगर टेम्परेचर हो तो 40% तक की जो है वो फ़ैन स्पीड होनी चाहिए। तो यहाँ पर कार्ड हमारा सही चल रहा है। 3 मिनट हो गए हैं, 65 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन पहले जब हमने इसे चेक किया था फन मार्क में 100% यूज़ के साथ, तो उसमें ये टेम्परेचर जो था वो 82 डिग्री तक चला गया था।
तो यहाँ पर अभी कार्ड हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। अभी ये 10 मिनट कंप्लीट करेगा, उसके बाद ये मैं सेटिंग सेव करके रख लूँगा और इसे ही यूज़ करूँगा। तो बायोस को इस कंडीशन में आप हरगिज़ मूव ना कीजिएगा, क्योंकि आपको करेक्ट बायोस, सही बायोस जो हैं वो नहीं मिलेंगी और आप अपना कार्ड जो है वो ब्रेक करवा लोगे। तो अगर आपने उससे ठीक करना है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है, तो इस तरीके से कर सकते हो। तो ये स्ट्रेस टेस्ट जो हमने लगाया था, आप देख सकते हो टेम्परेचर जो है वो 65 डिग्री पर ही है और 64 65 हो जाता है। और पावर कंजम्पशन भी हमारी बहुत कम है, यहाँ पर 90 वाट 100 वाट तक। और क्लॉक स्पीड आप देख सकते हो स्टिल वही है 1366 मेगाहर्ट्ज़, वी रैम 2000 मेगाहर्ट्ज़ और फ़ैन भी ठीक है। ये जो है वो 25-40% यूज़ हो रहा है और बहुत ही साइलेंट है ग्राफिक कार्ड हमारा, कोई शोर नहीं है इसका और हमें परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी मिल रही है। जस्ट हमने थोड़ी सी सेटिंग की है अपने लिहाज से इसकी। जीपीयू की कोर क्लॉक स्पीड थोड़ी सी कम की है और क्योंकि मुझे पता है ये RX 580 है, इसे थोड़ा सा बूस्ट दे के जो है इंक्रीज़ करके क्लॉक स्पीड को इसे 590 बना दिया गया है। तो जब वो करते हैं तो इसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली 85 तक चला जाता है, जो कि सही नहीं होता ग्राफिक कार्ड के लिए इतना टेम्परेचर। तो उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो हीट अप ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा देर चलने की वजह से जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो कोई इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंस नहीं फील होगा। जस्ट इससे जो है वो डाउन क्लॉक कर लें, थोड़ा सा इसकी पावर लिमिट जो है वो कम कर लें, आपका ग्राफिक कार्ड जो है वो A1 चलेगा, आपको परफॉर्मेंस भी स्टेबल मिलेगी, इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेस टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है और टेम्परेचर भी कम होने लग गया है। तो मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। तो ये स्पीड मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त है, ग्राफिक कार्ड मेरा बहुत अच्छा चल रहा है इस पर। तो मैं अभी क्या करूँगा कि यहाँ पर देख सकते हो 65 डिग्री तक था, 40% फ़ैन स्पीड यूज़ हो रही थी हमारी। और तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पर ये सेटिंग हमने कर ली है। यहाँ पर स्ट्रेस टेस्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर ये जो मैंने सेटिंग की है इसे मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा। कहाँ पर करनी है, डेस्कटॉप पर करूँगा, नेम मैं रख लेता हूँ, तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारी फ़ाइल बन के आ चुकी है और सेटिंग हमने ऑलरेडी सेव की हुई है। फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ती है मुझे तो यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करके मैं इस सेटिंग को दोबारा से अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि जब भी लाइट चली जाती है अचानक से, कंप्यूटर शट डाउन होता है, तो ये सेटिंग जो है वो डिफ़ॉल्ट मोड में चली जाती है। तो उस कंडीशन में आपको बार बार जो है इसकी सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने एक बार ही सेव कर ली है और यहाँ से इंपोर्ट करवा के मैं इसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये जो सेटिंग अभी मैंने की है ये एकदम परफेक्ट है और स्ट्रेस टेस्ट 10 मिनट का 100% यूजेज पर इसने थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं की। और टेम्परेचर जो था आप दोस्तों के सामने जो कि 84-85 डिग्री जा रहा था, वो 64-65 डिग्री तक ही है और बहुत अच्छा हमारा कार्ड जो है अभी चल रहा है, कोई शोर नहीं है। और अभी मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। ¡No me jodas! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡No puedo! ¡Eso! ¡Estás haciendo todo bueno! ¡Ahí va eso!
La campana. Hay que obedecerla. Él nos invoca.